हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सेल क्या होता है। सेल आपने देखा ही है, ड्राई सेल हो गया, डेनिन सेल हो गया। ये सेल जो होते हैं, सेल क्या होता है कि इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन इट। सेल जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो आपको क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि किसी सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करा जा सके। तो सेल के द्वारा हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर मेंटेनिंग द करंट। करंट को मेंटेन करने के लिए हमें सेल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ क्या होता है। व्हाट इज ईएमएफ। अब ईएमएफ क्या होता है, आपने क्या करना है कि एक सेल लेना है। सेल को कैसे दिखाते हैं हम, सेल में क्या होता है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं व्हाट इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इसको पूरा नाम बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ईएमएफ। आज यू कैन से व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप क्या करो, एक सेल ले लो, यू टेक ए सेल। नाउ दिस इज सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपने एक सेल लिया, ओके, और यहाँ पे एक की लगा दी, स्विच लगा दिया, और उसके साथ ये एक रेजिस्टेंस लगा दी मैंने आर। सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपने ये जो सेल है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा, वोल्ट मीटर लगा देना है। वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ओके, ये इसके साथ पैरेलल जोड़ दिया। अब देखो मैंने की को ऑफ रखा है, मेरी की क्या है, ऑफ, और की जो के है वो अभी ऑफ है। अगर ऑफ है तो करंट कितना होगा सर्किट में, 0। उस टाइम जो रीडिंग इस वोल्ट मीटर में आएगी उसको ई बोला जाता है, ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होती है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ ए सेल। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, ये क्या होता है, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन कहाँ, बिटवीन द, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए सेल। प्लेट्स ऑफ ए सेल, प्लेट्स बोल दो या फिर तुम टर्मिनल बोल दो। प्लेट्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट, व्हेन नो करंट is no current is drawn from the cell, drawn from the cell। मतलब सेल कहाँ लगाया गया है, एक ओपन सर्किट में है। आप सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हो, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, उसको ईएमएफ बोला जाता है। तो व्हाट इज ईएमएफ, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए प्लेट्स ऑफ ए सेल when the cell is not sending any current. In other words, the cell is connected in an open circuit. ये सर्किट कैसा होता है, ओपन सर्किट है ना, जो की ओपन पड़ी है। ओपन सर्किट में जो वोल्ट मीटर लगा होता है किसी सेल की प्लेट्स के क्रॉस, तो उसमें जो रीडिंग आती है उसको ईएमएफ बोलते हैं। व्हाट इज ईएमएफ, इट इज द potential difference between the plates of a cell when no current is drawn from the cell, that is cell is connected in an open circuit। एक तो ये डिफाइंड रहता है कि सेल कहाँ लगाया गया, एक ओपन सर्किट में है। वेयर सेल इज कनेक्टेड, सेल इज मीन सेल जो है, सेल इज इन एन ओपन सर्किट। सेल हमने कहाँ जोड़ा हुआ है, एक ओपन सर्किट में जोड़ा हुआ, क्लियर। तो जब सेल ओपन सर्किट में लगा होता है उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल, उसको बोला जाता है
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको ई से लिखा जाता है। एक डिफाइन ये होता है। दूसरा डिफाइन होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है? वर्क होता है, वर्क W। इट इज इक्वल टू W एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू अनदर टर्मिनल। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के तक चार्ज को मूव करवाना है, आपने 1 कूलम का चार्ज लेना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है। जितना वर्क आपको करना पड़ता है फॉर मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल, दैट वर्क डन इज कॉल्ड द ईएमएफ। उस वर्क डन को हम जो बोलते हैं ईएमएफ। W इज इक्वल टू E के बराबर होता है। तो एक डिफाइन होता है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज नॉट गिविंग एनी करंट। मतलब सेल कहाँ लगाया गया? ओपन सर्किट में लगाया गया, की को खुला रखना है। जब I 0 होता है उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं ईएमएफ, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इसको E से लिखा जाता है। एक डिफाइन ये होता है। दूसरा होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अनदर टर्मिनल। इसको E से लिखा जाता है। तो जो E जो होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। ये इसका फॉर्मूला रहता है, वर्क अपॉन चार्ज। देखो ये कैसे बनता है। आपको डिफाइन के अकॉर्डिंग 1 कूलम मूव करवाना है। सपोज तुम्हारे पास 1 कूलम नहीं है, आपके पास Q है। अगर आप Q मूव करवाते हो तो तुम्हें कितना वर्क करना पड़ता है? W। और अगर 1 मूव करवाओगे कितना करना पड़ेगा? W बाय Q। और जो 1 का वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। अगर 1 कूलम का चार्ज मैं मूव करवाता हूँ, आई हैव टू डू ए वर्क W बाय Q एंड दिस वर्क डन फॉर मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा W बाय Q। ये ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। ईएमएफ जो होता है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये इसका नेचर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके। अब इसका जो यूनिट होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ? इसका यूनिट होता है, ई का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन Q। अब आपने एस का ऐसे यूनिट बनाना है। ऐसा यूनिट क्या बनेगा इसका? किसका? ई का, ईएमएफ का। ये बनेगा W का क्या बन गया? जूल। इसका क्या बन गया? कूलम, जूल पर कूलम। और इसको हम क्या बोलते हैं? बोल्ट। इसको क्या बोलते हैं? बोल्ट। इट इज कॉल्ड एज बोल्ट। जूल पर कूलम और बोल्ट, इसको बोल्ट बोला जाता है। अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि बड़ी डिफाइन ऑफ 1 बोल्ट, तो आप बना सकते हो। 1 बोल्ट का जो डिफाइन होगा, ई का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन Q है। आप W को क्या पुट करोगे? 1 जूल पुट कर दो और Q को क्या पुट कर दो? 1 कूलम। एक को W को आप पुट कर दो 1 जूल और Q को पुट कर दो 1 कूलम, तो आपके पास 1 बोल्ट का डिफाइन आ जाएगा। बड़े डिफाइन ऑफ 1 बोल्ट, यू विल गेट दैट डिफाइन। तो आपने 1 बोल्ट का डिफाइन बनाना है। आपने इसको भी 1 पुट करना है, इसको भी 1 पुट करना है। तो ई किसके बराबर आएगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम, इसको बोलेंगे 1 बोल्ट। तो ईएमएफ सेल का 1 बोल्ट कब होता है? अगर 1 कूलम का चार्ज होता है उसको मूव करवाना है फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अनदर टर्मिनल। अगर 1 कूलम का चार्ज मूव करवाने में हमें कितना वर्क करना पड़े? 1 जूल का। अगर आप 1 कूलम का चार्ज जो होता है उसको मूव करवाते हो इन द सर्किट फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अनदर टर्मिनल, अगर तुम्हें 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, देन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो ईएमएफ सेल का 1 वोल्ट कब आता है? किसी भी सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट कब होएगा? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क इज डन इन मूविंग किसको मूव करवाना है? इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, सर्किट में कैसे मूव करवाना? थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट का मतलब होता है कि यहाँ से स्टार्ट करना आपने, वहां तक उसको लाना है। तो ईएमएफ का एक डिफाइन ये भी रहता है। इस तरह से भी कुछ लोग ईएमएफ को डिफाइन करते हैं। जैसे आपने ये एक सर्किट लिया और यहाँ पे क्या लगा दी? बैटरी लगा दी, ये सेल लगा दिया मैंने ये की के साथ। अब मैंने इसका ईएमएफ नापना है। मैं सेल को ऑन कर देता हूँ, बैटरी को ऑन कर दिया, ये की को ऑन कर दिया।
तो ये आपका रेजिस्टेंस है। आपने क्या करना है कि एक पॉइंट मार्क कर लेना है। यू टेक एनी पॉइंट से दिस इज द 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है। अब आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है 1 से, तो यहां से स्टार्ट करवाऊंगा मैं, ये कहां तक आऊंगा दोबारा 1 तक। एक कंप्लीट राउंड देना है, तो एक कंप्लीट राउंड देना है किसको, 1 कूलम चार्ज को। एक कंप्लीट राउंड देना 1 कूलम चार्ज को, जितना वर्क करना पड़े उसको बोलते हैं ईएमएफ। दिस इज द अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू 1 कंप्लीट राउंड। एक कंप्लीट राउंड देना पड़ता है। यहां से स्टार्ट करोगे वहां तक आना होता है। जैसे आप यहां से स्टार्ट करते हो, आप ए से स्टार्ट करते हो, तो 1 कूलम का चार्ज पूरा चक्कर लगवाना आपने, ये ऐसे घूमेगा कहां तक आएगा, ए तक। तो जितना वर्क करना पड़ता है उसको ईएमएफ बोला जाता है, ये भी डिफाइन रहता है। अगर एक पूरा राउंड लगाने में तुम्हें कितना काम करना पड़ता है, 1 जूल का, और चार्ज कितना मूव करवा रहे हो, 1 कूलम का चार्ज। अगर 1 कूलम का चार्ज मूव करवाने में तुम्हें एक राउंड के लिए 1 जूल का वर्क लगता है, देन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो सेल का ईएमएफ कब 1 वोल्ट होता है, अगर एक राउंड में आपको 1 जूल वर्क करना पड़े फॉर मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर तुमने 1 कूलम का चार्ज मूव करवा रहे हो और पूरा एक राउंड लगाया आपने, एक राउंड लगाने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ा है, 1 जूल का, तो उस टाइम जो सेल आप यूज कर रहे हो उसका ईएमएफ कितना है, 1 वोल्ट का। उसका ईएमएफ कितना है, 1 वोल्ट का। तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू 1 कंप्लीट राउंड। आपने एक पूरा राउंड लगवाना है, तो दैट वर्क इज, अगर 1 जूल करना पड़े, देन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ये ईएमएफ के 1 वोल्ट का डिफाइन हो गया। अब ईएमएफ जो होता है, इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज नॉट ए फोर्स। ईएमएफ जो है इज नॉट अ फोर्स। ईएमएफ फोर्स नहीं है, खाली इसका, इसमें फोर्स का नाम लिखा गया है, ये फोर्स नहीं है, ठीक है। ये चार्ज कैरियर को फोर्स करता है चलने के लिए, इसलिए इसको हम फोर्स का नाम देते हैं। ऐसे वैसे ये कोई फोर्स नहीं है। आप बोलोगे कि जैसे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होती है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, वैसा ये कोई फोर्स है, इसका खाली नाम फोर्स वाला है, ये फोर्स नहीं होती। अगर आपने इसके डायमेंशन निकालने हैं तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो। ई का फॉर्मूला क्या है, W/Q। आपने डायमेंशन निकालने हैं W, और Q क्या होता है, I × T, है ना। I का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, तो Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, IT। तो Q जब भी हो उसको IT पुट करना होता है। अब आपने डायमेंशन निकालने E के, तो E का डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ W अपॉन डायमेंशन ऑफ IT, डायमेंशन ऑफ IT। तो W डायमेंशन क्या होता है, M1 L2 T-2, ये वर्क का डायमेंशन आ गया, अपॉन डायमेंशन किसका आएगा, I का, और डायमेंशन किसका आएगा, T का। ये बनेगा M1 L2 T-2, I जो करंट होता है उसके लिए लिखते हैं एम्पेयर, और इस T का आ गया T1। तो E का डायमेंशन जो आएगा दैट विल बी M1 L2 और T-2, और ये ऊपर जाके -1 T-3 और A-1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये E के डायमेंशन है। तो दिस इज योर ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम आएंगे कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अगर कोई सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे नाम में ही आंसर है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर से पैदा होगा, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट तुम्हें पता ना, जो बैटरी में पानी वगैरह डालते हैं, या ड्राई सेल में जो केमिकल होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इसको हम छोटे r से लिखते हैं। तो ये यहाँ पे लिख रखा है, मैं यहीं से आपको करवा देता हूं, ये आ गया। ओके, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो करंट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इसको R से लिखा जाता है। और जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कुछ फैक्टरों पे डिपेंड करता है।
डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस की बात आती है वो लेंथ के साथ हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस रखोगे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच, उतना ज्यादा सेल का क्या बनेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दे विल ऑफर डिफरेंट रेजिस्टेंस। द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है वो भी मैटर करेगा। टर्मिनल जो होते हैं उनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका भी रोल रहता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग टाइप का इलेक्ट्रोड जो होता है वो अलग तरह का रेजिस्टेंस ऑफर करता है। देन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उनका एरिया कितना है जो डिप्ड है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। एरिया के साथ यूनिवर्सली होता है। तो आपको पता है ये आर का फॉर्मूला एरिया के साथ क्या होता है, यूनिवर्सली रहता है। लेंथ के साथ डायरेक्टली होता है और एरिया के साथ क्या होता है, यूनिवर्सली। तो आपके अगर इलेक्ट्रोड जो है वो मोटे इलेक्ट्रोड हैं, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल बी स्मॉल। और अगर पतले इलेक्ट्रोड हैं देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल बी मोर। ठीक है, अगर मोटे हो तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। और जब आप एक फ्रेशली सेल लेते हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल लेते हो, मार्केट से खरीदते हो, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल करते हो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता जाता है। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि सेल एक टाइम आता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया होता है कि वो वर्क नहीं करता है और आप बोलते हो कि अभी सेल क्या हो गया, डेड हो गया। फिर आप एक नया सेल परचेज करते हो। अगर वो ड्राई सेल है तो आपको फिर नया ही परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिचार्जेबल नहीं होता। ये था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देन व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीपीडी। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मैं अभी आपको ये क्लियर कर देता हूं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आपने ईएमएफ पढ़ा, उसी की तरह ही है ये। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये चीज देखनी है आपने। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आप क्या करो, एक सेल ले लो, यू टेक ए सेल और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दो। आपने एक सेल लिया, ये आई टेक ने सेल, और मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया की, और उसके साथ ये एक रेजिस्टेंस लगा दी है आर। ये जो रेजिस्टेंस है आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये सेल है, ये की है के। तो जो सेल होता है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे दिखा दिया मैंने, कहा गया तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये सेल है। तो सेल का ईएमएफ कितना है, ई। व्हाट इज ई, is the EMF of the cell. What is R? R is your external resistance. Small r, this is internal resistance. And what is K? That is key. K क्या है, कीज, की मतलब स्विच। ये स्विच है या की है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका, ये ईएमएफ है। और सपोज करो यहाँ पे करंट कितना चलता है, आई, लेकिन करंट कब चलेगा, जब तुम की को ऑन करोगे। और यहाँ पे आपने एक वोल्ट मीटर लगा देना है, ठीक है, इसके साथ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर जोड़ देना है, ये वोल्ट मीटर जोड़। अगर मैं की को खुला रखता हूं तो यहाँ पे जो रीडिंग आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, जो अभी आपने पढ़ा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग होती है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, जब सेल में करंट नहीं लिया जाता उसको बोलते हैं ईएमएफ। लेकिन अगर मैं की को ऑन कर दूं, ये मैंने ऑन कर दी है, ये स्विच ऑन हो गया। अगर आप की को ऑन करते हो उस टाइम जो वैल्यू यहां पर आती है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज सेंडिंग करंट। जब सेल क्या सेंड करता है, करंट, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब वो करंट सेंड नहीं करता है उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल उसको बोला जाता है टीपीडी, दैट इज कॉल्ड द, उसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब सेल करंट सेंड नहीं करता है उसको सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट, और ये वाला जो सर्किट है ये क्लोज सर्किट है।
जब सेल को क्लोज सर्किट के अंदर जोड़ा जाता है उस टाइम उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज कनेक्टेड इन क्लोज सर्किट, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, अब देखो केस, हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, अगर सर्किट क्या है, ओपन है, ओपन है मतलब की क्या है, ओपन है। अगर आपने की को ओपन रखा हुआ है, सपोज आपने की ओपन रखी है, अगर आपने की ओपन रखी है देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। तब यहां पर जो रीडिंग आएगी उसको ई बोलेंगे। अगर की ओपन होती है देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उस टाइम ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, टीपीडी के बराबर होता है, टीपीडी। टीपीडी को बी से लिखा जाता है वी। टीपीडी को कैसे लिखते हैं, वी के साथ। इसका यूनिट क्या होता है, बोल्ट। इसका यूनिट क्या होता है, बोल्ट। इसका यूनिट बोल्ट होता है। ओके, तो आपने क्या करना है कि अगर आपने की को ऑन रखा है, ऑफ रखा है, तो उस टाइम जो ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, टीपीडी के बराबर होता है। उस टाइम ईएमएफ और टीपीडी में कोई फर्क नहीं होता। अब आप केस सेकंड करो, आपने की को क्या कर देना है, ऑन कर देना है। जब आपने की ऑन कर दी वहां पे करंट आई चलना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आई का। आई किसके बराबर होगा, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। ये ओम्स लॉ से आता है। आपको पता ना वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, वी बाई आर। ये वाला फॉर्मूला लगता है। ओके, तो यहाँ पे आई का आई आ गया और वी को हमने किससे रिप्लेस करा, ई से। क्योंकि जो ई होता है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस टोटल होता है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कौन सा आएगा, टोटल। रेजिस्टेंस खाली आर नहीं आएगा, जे वाला आर हो गया ये, और दिस आर, ये दोनों को ऐड कर देना है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, दोनों को ऐड करके आर प्लस आर बन जाएगा। ये इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आई का फॉर्मूला। आई किसके बराबर हो गया, ई अपॉन आर प्लस आर। बट विल बी ई, ई क्या बनेगा, आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर। अब आई इंटू आर क्या होता है, वी होता है। आई इंटू आर क्या होता है, वी। व्हाट इज वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ई किसके बराबर होगा, वी प्लस आई इंटू आर। अब देखो ई जो है वो बी प्लस आई आर है, इसका मतलब ई क्या है, ग्रेटर देन वी है ना। तो जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है दैट इज ग्रेटर देन ए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बी से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि ई क्या है, वी प्लस समथिंग है। तो इसका मतलब दिस ई इज ग्रेटर देन दिस वी। तो ई की जो वैल्यू होती है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होती है, ज्यादा होती है। और कितनी ज्यादा होती है, ई माइनस बी किसके बराबर होता है, आई आर। तो ई जो होता है दैट इज ग्रेटर देन वी बाय एन अमाउंट इक्वल टू आई इंटू आर। ई बी से बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, आई आर के बराबर। और केस थर्ड होता है, आपने सर्किट को ओपन रखा है। अगर आपने ओपन रखा है तो आपका जो वी होता है वो 0 बन जाता है, क्योंकि उस टाइम आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। जब आपने सर्किट को ओपन रखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो आई इंटू आर होता है। ऐसे में ई किसके बराबर हो जाएगा, इस फार्मूले से ई आएगा आई इंटू आर। ये तब होता है जब आप ओपन सर्किट में रहते हो। ओपन सर्किट में जो ईएमएफ होता है सेल का वो इक्वल टू हो जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। और जब आप सर्किट को चलाते हो उस टाइम जो दो प्लेट्स होती हैं सेल की, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज आती है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और वो हमेशा सेल के ईएमएफ से क्या होती है, कम होती है। एनी डाउट। और ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आपने करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वो हमने जो अभी आपने पढ़ा यही चीजें हैं, वो मैं पॉइंट्स आपको पीडीएफ में भेज रहा हूँ, आप वो वाले पॉइंट्स देख लेना। कल हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, और यू कैन से ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। ओके।